बिहार में नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, नई सरकार गठन के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कितने सपने हैं जो पूरे हो सकते हैं, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका सबसे बड़ा विजन है वो नई सरकार में कितना फलेगा फूलेगा, बिहार को इससे कितना फायदा होगा, उनके चाहने वालों को इससे कितना फायदा होगा, इन तमाम विश्लेषण को हम जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। नई सरकार के गठन के बाद चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट मिशन अब क्या पूरा होगा? नई सरकार में चिराग पासवान को कितना बड़ा पावर मिल सकता है, और नई सरकार में चिराग पासवान को कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो उन्हें लगता है कि नई सरकार के गठन के बाद इन सपनों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। बता दें कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है, यह खबर चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन और नई सरकार में उनकी भूमिका के बारे में है। चिराग पासवान का सबसे बड़ा विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो चिराग पासवान का यह विजन बिहार को एक विकसित राज्य बनाने और बिहार वासियों को उनके राज्य में ही सम्मान और अवसर दिलाने पर केंद्रित है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है रिवर्स माइग्रेशन, यानी ऐसे व्यवस्था बनाना जिससे बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। औद्योगिकरण और शिक्षा की बात करें तो चिराग अक्सर बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं ताकि राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। नई सरकार में भूमिका की बात करें तो तस्वीर और हेडलाइंस साफ यही कह रही है कि नई सरकार के गठन में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। चिराग पासवान वर्तमान में एनडीए गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित बिहार के लिए काम कर रही है, और नई सरकार के गठन के बाद इसमें और ज्यादा गति आने वाली है। उन्हें बिहार के एक उभरते हुए और प्रभावशाली युवा नेता के रूप में भी देखा जाता है जो विकास के लिए नए रोड मैप की बात करते हैं। विकसित बिहार के संकल्प की बात करें तो चिराग पासवान का कहना है कि जब तक बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ जाता तब तक उनका लक्ष्य अधूरा है। नीतीश कुमार के साथ तालमेल पर भी उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ मिलकर काम करने की बात वो करते आ रहे हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ पिछले कई वर्षों से उन्होंने काम किया है, और अब नई सरकार के गठन के बाद जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उसके बाद उनके साथ भी तालमेल वैसा ही रहेगा जिस तरीके से नीतीश कुमार के शासनकाल में रहा है, और एक बार फिर से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद जो नया विजन है, जो कहीं ना कहीं अधूरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम अब सम्राट चौधरी की सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। अगर बात करें तो हाल के चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन ने भी ये साबित किया कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिसे नई सरकार में चिराग पासवान का जलवा कह सकते हैं। चिराग पासवान के उस राजनीतिक प्रभाव को दर्शाने का काम जिसके जरिए वह बिहार की राजनीति में अपनी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को लागू करना चाहते हैं और नई सरकार में एक निर्णायक भूमिका भी निभाना चाहते हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान की उम्मीदें काफी ऊंची और रणनीतिक है। हालिया बयानों और राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर अगर बात करें तो चिराग पासवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नई सरकार गठन में, क्योंकि पहले से वो कहते आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है, और वो चाहते हैं कि बीजेपी का कोई अपना मुख्यमंत्री का चेहरा हो जो बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। और उनका ये सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वही हुआ। तमाम कयासों के बाद आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी, और नीतीश कुमार के 21 साल के शासनकाल के बाद बिहार को पहली बार जो है बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री मिला, और सम्राट चौधरी के रूप में वो पहले मुख्यमंत्री है जो भाजपा की तरफ से बिहार में आज 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, और नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण रूप से बीजेपी बिहार पर शासनकाल चलाना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं नई सरकार से चिराग पासवान को उम्मीदें हैं, और उन्हें लग रहा है कि नई सरकार के आने के बाद, नई सरकार के गठन के बाद उनकी पार्टी की जो भूमिका है और महत्वपूर्ण हो जाएगी, और सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाएंगे जो सभी पार्टियों को साथ लेकर सभी की विचारधाराओं का सम्मान करते हुए सरकार गठन में अपनी भूमिका निभाएंगे, और सरकार चलाने में सभी पार्टियों का सहयोग भी लेते रहेंगे। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।